Path of radius this much, 5 into 10 to minus 11 meter. First question, radius कितना दे दिया? 5.1 minus 11 मीटर और फ्रीक्वेंसी 6.2 10 पर 15. फ्रीक्वेंसी 6.2 10 पर 15 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 upon टाइम पीरियड. यस और नो? फ्रीक्वेंसी 1 upon टाइम पीरियड है ना बेटे? वो आपसे आई पूछ रहा है. आई का फॉर्मूला क्या है? क्यू अपॉन टी. क्यू इंटू 1 बाई टी कर दूं. इट इज क्यू इंटू फ्रीक्वेंसी. क्यू कितना है? 1.6 माइनस 19 इंटू 1 बाई टी, यानी कि फ्रीक्वेंसी 6.2 10 to 15. It is 1.6 into 6.2 10 to minus 4 ampere. Is the answer. Check. आ गया? Excuse me, sir. इसमें रेडियस किसी काम का नहीं है. रेडियस इज ऑफ नो यूज. वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको. Excuse me, sir. अभिराज क्लियर? आर्यन? Yes, sir. ओके. Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन करें. नंबर 2. देखो क्या कुछ गिवन है. द नंबर डेंसिटी इज 8.5 10 to 28 per meter cube. नंबर डेंसिटी स्मॉल है. 8.5 10 to 28 per meter cube. How does the electron take to drift from one end to the another? टाइम पूछ रहा है. कितना टाइम लगेगा? और वन लेंथ कितनी दे दी? 3 मीटर. The area of cross section 2 into 10 to minus 6. meter square. Carrying a current of 3 ampere. अब चेक कर. टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यस और नो? डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर. स्पीड पूछ रहा है. क्या फॉर्मूला लगाएं? आइज एन ए बी डी. तो बी डी का फॉर्मूला क्या आएगा? आई अपॉन एन ए. चेक करो. ये बी डी का यहाँ डाल दूं. एल आई एन ए ई के ऊपर चला जाएगा. तो टाइम कम्स टू बी एल इंटू एन ए ई बाय आई. चेक करो. हो जाएगा सॉल्व. मैं सॉल्व करूंगी या कर लोगे? नंबर ऐसे गिवन थी बेटे. टाइम निकालना था. टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना दिया? 3 मीटर. एरिया करंट 3 एम्पियर. I equal to NAEVD. VD is I upon NAE. Distance L, speed I upon NAE. ये NAE ऊपर चला गया. Length into NAE by I is time. ठीक है? बोलो क्लियर बेटे? Yes. तो डाउट किसी को? सॉल्व कर लोगे? लेंथ पता है 3, नंबर डेंसिटी पता है, एरिया पता है, चार्ज कितना होता है 1.6 10 to minus 19, आई पता है 3. सॉल्व करके आंसर डन. ठीक है. करें नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड. Yes. आर्यन करें बेटा थर्ड क्वेश्चन. हर्षिता हर्षकरण. Yes, sir.
मुस्कान क्लियर है बेटे? ओके, थर्ड क्वेश्चन, चार्ज flowing in a conductor vary with time. क्यों क्या दे दिया? 80 minus half BT square, 80 minus half BT square plus 1 by 6 CT cube plus 1 by 6 CT cube, where A, B and C are positive constant. Find the initial current, time after which the current becomes maximum, minimum or the maximum current. ठीक है, सबसे पहले करंट पूछा है। आई का फॉर्मूला क्या होता है? dq by dt। नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स बेटा क्या कर रहे हैं हम? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। Yes, sir. ठीक है ना, dq by dt। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, d by dt ऑफ 80 माइनस हाफ dt स्क्वायर 1 by 6 ct क्यूब, क्या आ जाएगा? a 1t 1 minus 1 minus 1 by 2b 2t 2 minus 1 plus 1 by 6c 3t 3 minus 1 3D square. a Yes, sir. minus 1 by 2b 2t plus 1 by 6c 3t square। ये 2 और 2 कटा 2। आंसर क्या है? a minus bt। चलो करंट की डेफिनेशन, करंट की वैल्यू आ गई। तेरे कर्म के गाने सा देरी सब आ गया करंट बेटे, डिफरेंशिएट करके। और तुमसे क्या पूछ रहा है? इनिशियल करंट पूछ रहा है बेटा। इनिशियल करंट मतलब T0। इनिशियल करंट T0, तो आई क्या बन गया? ए। इधर T0 इधर T0 बेटा, तो करंट क्या बन गया? ए के बराबर आ गया। चेक करो, फर्स्ट पार्ट डन। अभिराज क्लियर? अर्शिता? Yes, sir. मेडिकल स्टूडेंट्स, अर्शिता हो गया, भार्गवी, कनिष्का, मयंक वन, ठीक है, सुहानी, उर्वशी। बेटा हमने डिफरेंशिएशन की है। जो डिफरेंशिएशन थी अगर आपको याद हो, हम ऐसे लिखते थे dy dx of x is to power n, it is nx n minus 1, it is nx n minus 1। ठीक है, तो वही की है 1t 1 minus 1 2t 2 minus 1 3t 3 minus 1। ठीक है, ओके सर। उर्वशी क्लियर बेटे? फिर वो पूछ रहा है इनिशियल करंट, यहाँ पे T0 डाल दिए, ये जीरो होगा ये जीरो होगा, सर ये बचा। थर्ड चीज पूछ रहा है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। खुशमिता, मैक्सिमम मिनिमा आपने किया कि पुट डबल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, ज्यादा आपको? यस ओके, जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेडिकल वाले छोड़ देना। और मैक्सिमा और मिनिमा पुट डबल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। अगर इसको डबल डिफरेंशिएशन करूंगा तो d2i dt स्क्वायर 0 माइनस b प्लस c बाय 2 2t 2 माइनस 1, ये कटा, इक्वल टू 0 माइनस b प्लस ct 0, t comes to be b by c, t comes to be
टी बाय सी, ये टी की वैल्यू करंट में डाल दो। करंट के लिए क्या थी, ए माइनस बी टी प्लस ये वाली वैल्यू थी ना करंट की, ए माइनस बी टी, ये टी का वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पे डाल दो, क्या बनेगा बेटे, ए माइनस बी, टी का वैल्यू डी बाय सी प्लस 1/2 सी डी बाय सी का होल स्क्वायर। आंसर कितना है, ए माइनस बी स्क्वायर बाय सी प्लस 1/2 सी बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, एक घटा ए माइनस बी स्क्वायर बाय सी बी स्क्वायर बाय 2 सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2 सी, आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2 सी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, put double differentiation equal to 0, ठीक है ना, पुट डबल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, जब डबल डिफरेंशिएशन डालने के बाद इक्वल टू 0 तो t के लिए सॉल्व किया, वो t के लिए करंट में डाली और i के लिए सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes. कुछ पता क्लियर हुआ बेटे, नॉन मेडिकल वालों को तो क्लियर हो गया होगा, मेडिकल वाले छोड़ दो डबल डिफरेंशिएशन। कोट करो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू लैंप इन 1 मिनट, करंट इज 600 मिली एम्पियर, कौन सा फॉर्मूला नहीं कुछ भी था बताओगे फोर्थ में, सुहानी आप बताओ चलो फोर्थ में। सुहानी फोर्थ का आंसर बताओ कैसे करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं वायर में इन 1 मिनट। सुहानी आई इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, मुस्कान, Sir, dq upon dt. हाँ जी मुस्कान, Sir, dq upon dt. आई इक्वल टू क्यू बाय टी, डी क्यू बाय डी टी नहीं करना क्योंकि फंक्शन ना है बेटे, और क्यू को याद है क्या लिखा था हमने, क्यू इक्वल टू एन डी बाय टी, हमें एन ढूंढना है, ई कितना है 1.6 माइनस 90, टी कितना दिया 1 मिनट यानी कि 600, और करंट कितना है
600 मिली एम्पेयर, मिली -3, तो n कितना आया 600 -3 into 600 डिवाइड बाय 1.6 minus 90, इतने रिएक्टर्स आ गए n। सर 60 हाँ सेकंड्स बेटे। नहीं लेंगे टाइम? हाँ सर टाइम 60 सेकंड्स नहीं लेंगे 600 के लिए? अच्छा ठीक है 60, थैंक यू, सॉरी सर, टाइम 60 आएगा। हाँ जी बेटा 60 आएगा, 60 सेकंड्स, मैंने गलती से 600 डाल दिया, सॉरी बेटे। ठीक है, बोर्ड क्लियर कर दूं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है, there are 8.4 10 पर 22 free electrons per centimeter cube, एंड कितना दे दिया 8.4 10 पर 22 पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब बोल रहा है, इसको मीटर क्यूब में कौन कन्वर्ट करके देगा? क्या मैं सेंटीमीटर क्यूब में न्यूमेरिकल कर सकता हूं खुशमिता? सर इसका यूनिट्स में करेंगे। तो कन्वर्ट इट इनटू मीटर क्यूब, बताओ जल्दी चैट में लिखो। जस्ट अ Who मिनट। will tell? Convert 8.4 10 per 22 per centimeter cube into मीटर क्यूब। चलो करो, चैट में लिख के दो आंसर मेरे को, शाबाश। प्रांशु करोगे आप? कन्वर्जन सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब, फास्ट फास्ट। एरिया 1 mm स्क्वायर, करंट 0.1 एम्पेयर, सॉरी 0.21 एम्पेयर। इन दोनों को कन्वर्ट करो ऐसे सिस्टम में। नो, खुशमिता गलत है। ये मिलीमीटर है प्रांशु, सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब कन्वर्ट करना था। खुशमिता गलत है बेटे, ओके सर, ट्राइंग। सोच ध्यान से। नो, म्यान गलत, हरकरण भी गलत, मुस्कान गलत, सुहानी करेक्ट, गुड सुहानी। ये देख 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, यस और नो? यस सर। ठीक है, प्रांशु गलत। अब देख 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, इट इज 8.4 into 10^22, सेंटीमीटर तो नीचे है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इट इज 8.4 10^22 minus 2 meter minus 2 meter minus 2 meter, answer comes to be 8.4 into 22 23 24 25 26 27 28,
पर मीटर क्यूब। ठीक है, और इधर देख, इसको मिलीमीटर स्क्वायर को कैसे करेंगे? 1 मीटर इज 1000 mm। ठीक है, तो 1000 1 mm 1/1000, एरिया इज 1 into 1/1000 मीटर into 1/1000 मीटर -6 मीटर स्क्वायर। प्रांशु क्लियर हुआ? -9 नहीं आएगा बेटा। ठीक है, अब देख, नंबर डेंसिटी आ गई, एरिया आ गया, करंट आ गया। पूछ क्या रहा है वहां पे क्वेश्चन में? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला लगाऊं? आई NAEVD। चेक करो, कर सकता हूं? लग जाएगा। कन्वर्जेंस पता लगी बेटा कैसे की? यस सर। Yes. You need to be careful about the conversions. Got the board clean? क्वेश्चन आसान था, बस सिर्फ कन्वर्जेंस करनी थी और आपका आंसर आ जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी। 0.6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू वायर इन 50 मिनट्स। 0.6 मोल। अब 1 मोल कितना होता है? 6.023 1023। ये करते हैं ना मोल। यस सर। तो 0.6 मोल कितना हुआ? 6.023 1023 इंटू 0.6। ये वैल्यू किसकी आ गई? एन की आ गई, नहीं आई? टाइम कितना दे दिया? 50 मिनट्स। दैट इज 50 into 60, 3000 seconds। तो I equal to Q by T। Q is N E by T। चेक करो, आ जाएगा। ये N की वैल्यू यहाँ पे आ गई, E आपको पता है, T आपको पता है, हो जाएगा। हाँ जी सर। 7th और 8th दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बोर्ड क्लियर कर दूं? सेवंथ देखो क्या कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड लगाना है।
protons in a cosmic ray strike the Earth's upper atmosphere at a rate over Earth's surface 10 protons per meter square per second. कहते ये अर्थ है, अर्थ का एरिया लिया 1 मीटर स्क्वायर, कितने प्रोटॉन्स आ रहे हैं? 10 प्रोटॉन्स पर सेकंड, 10 प्रोटॉन्स पर सेकंड 1 मीटर पे। कहता है करंट कितना आ रहा है पर सेकंड, ठीक है। अर्थ का एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 into 22/7, रेडियस अर्थ का 6.4 10⁻⁶ का स्क्वायर, ये वैल्यू है, ठीक है ना। एरिया चेक कर मेरे बच्चे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो करंट पूछ रहा है 10 प्रोटॉन्स, तो 10 into 1.6 minus 19 एम्पेयर पर यूनिट एरिया पर मीटर स्क्वायर। चेक करो, हाँ है ना। एक सेकंड में 10 प्रोटॉन्स आ रहे हैं, तो कितना करंट हुआ? I इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज एन ई बाई टी, एंड कितना 10 E 1.6 10⁻⁹, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल करंट 10 into 1.6 minus 19 into एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? 10 into 1.6 minus 19, 4 into 3.14, 6.4 10⁻⁶ का स्क्वायर। सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। टोटल करंट ठीक है। बोर्ड क्लीन कर दो बेटा। एट क्वेश्चन देखो, 8 क्वेश्चन की एनसीईआरटी क्या है? क्या कहता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर इज दिस 8.5 10⁻28, 8.5 10⁻28 per meter cube. Find the current flowing through a copper wire of length 0.2 meter. Is asking to find current. Area 1 mm square, 1 millimeter square. It is -6 meter square. When connected to a battery, voltage 4 volt. इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी दी थी यहाँ पे देख 4.5 into -6। चेक कर बेटे। अब आई ढूंढना है, कैसे करोगे? मोबिलिटी का फॉर्मूला देख के आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो? ये वाला फॉर्मूला क्या था? मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ई का फॉर्मूला क्या है? V/L, और आई का फॉर्मूला NAEDD। तो VD का फॉर्मूला I अपॉन NAE। चेक करो बेटा, हमें VD और E के डाल दो। मोबिलिटी VD इज I
on NA is V by L. तो mobility is I into L, NAE into V. चेक करो जी। सब कुछ पता है, आपको एक करंट ढूंढना है। मोबिलिटी पता है, लेंथ पता है, नंबर डेंसिटी पता है, एरिया पता है, ई पता है, वोल्टेज 4 वोल्ट पता है। बोलो बेटा जी। बोलो बेटा, सॉल्व करके जल्दी बताओ, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा।